में आयोजित लोकार्पण उपस्थित कार्यक्रम में उपस्थित रहे ग्रामवासियों ने विधायक का राउत नाचा कर्मा नृत्य की मनमोहन प्रस्तुति के साथ ही भव्य स्वागत किया है। राजीव गांधी सेवा केंद्र भवन निर्माण। राजीव गांधी सेवा केंद्र भवन में सीसी रोड निर्माण कार्य और सांस्कृतिक मंच निर्माण कार्य के साथ ही कई विकास कार्यों की सौगात दी। रायपुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिले खेमराई गुंडा लिंगड़पल्ली सीआरपीएफ कैंप में एक जवान द्वारा फायरिंग की घटना में 4 जवानों की मृत्यु की दुर्भाग्यजनक घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है। साथ ही पुलिस अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। बघेल ने घटना में मृतक जवानों के प्रति शोक संवेदना प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने इस घटना में घायल जवानों के बेहतर इलाज के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया है। सीआरपीएफ कैंप में जो घटना घटी जिसमें 4 जवान उसमें शहीद हो गए, बहुत दुर्भाग्यजनक घटना और ये बेहद ही दुखद है। और सीआरपीएफ कैंप में हुआ है, सारे सीआरपीएफ के जवान थे। कारणों का पता लगाया जा रहा है कि किस कारण से स्थिति बनी और ये नहीं होना था जो हुआ। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर प्रसिद्ध सूफी गायक मदन चौहान को 8 नवंबर के दिन दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। वहीं मदन चौहान छत्तीसगढ़ के उन गायकों में से एक है जिन्हें वादन की खूबियों के लिए याद किया जाता है। सुगम गायन के क्षेत्र में उनका विशेष स्थान है। गत 50 वर्षों की अथक साधना के बाद उन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। पिछले साल 2020 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्मश्री पुरस्कार के लिए छत्तीसगढ़ से एकमात्र मदन सिंह चौहान के नाम की घोषणा की गई थी। NSUI ने देश भर में शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान को लॉन्च किया है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ NSUI ने भी इस अभियान की शुरुआत प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की। NSUI का कहना है कि नई शिक्षा नीति केंद्रीकरण और शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देती है और यह नीति तब लाई गई जब पूरा देश कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा था। NSUI ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार अमीरों की नीति के माध्यम से सुविधा के रूप में इसे लॉन्च कर रही है, जो गरीब बच्चों के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। आज पूरे देश भर में NSUI द्वारा शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम में लगातार हमारे द्वारा जो केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा और सरकारी संस्थानों का निजीकरण किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग इस अभियान को चलाने जा रहे हैं। इसकी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक NSUI लगातार लड़ाई लड़ेगी। और कितने स्कूलों में लगभग आप लोग जाएंगे? हम लोग लगातार सभी जिलों के लगभग महाविद्यालयों में और स्कूलों में जाकर वहाँ के छात्र छात्राओं को इस बात से अवगत कराएंगे कि केंद्र सरकार द्वारा जो लगातार निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, नई शिक्षा नीति को लेकर जो उनकी मंशा है कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की, लगातार निजी विश्वविद्यालयों को खोलने की, उसको उजागर करने का काम NSUI करेगी। किस तरह से आगे आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे, किस प्रकार से? हम लोग सड़क की लड़ाई NSUI हमेशा छात्र हित में लड़ती रही है। आने वाले समय में भी हमारे द्वारा छात्र हित से सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई NSUI द्वारा लड़ी जाएगी। खबर कोरबा से है, जहां पर बाकी मोगरा में हिंदू सुरक्षा सेना के द्वारा बनाया गया दीपावली मिलन समारोह। यह कार्यक्रम सोमवारी बाजार स्थित शिव मंदिर में श्री राम भगवान का झांकी निकालकर शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में श्री राम भगवान, माता जानकी, हनुमान जी की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। और मीडिया के माध्यम से आमजन को हिंदू सुरक्षा सेना ने संदेश दिया है कि अपना हिंदुत्व की रक्षा करें। स्तर पर रख सकते हैं। भारत देश अपने देश है, ऋषि मुनियों का देश है। भारत देश का त्याग।
जिंदगी जीने के तरीके सबके अलग अलग हैं और लोगों को की मंजिलें भी अलग हैं। कोई पैदल तो कोई साइकिल पर भारत भ्रमण करने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन एक शख्स है जो काफी अलग है, जो साइकिल से भारत के चारों दिशाओं में जाकर जिंदगी के अनुभव हासिल करना चाहता है। वो शख्स है नागपुर महाराष्ट्र का विशाल टेकारे, जिन्होंने जिंदगी के अनुभव को समझने के लिए साइकिल से पूरा भारत घूमने का प्रण लिया है। जगदलपुर में उनसे साक्षात्कार कर रहे हमारे ब्यूरो सम्यक नाहटा जब उनसे मिले तो उन्होंने अपनी बातें उनसे साझा की। क्या कुछ कहना है, सुन लेते हैं। और यही बताया था कि बस महाराष्ट्र कंप्लीट करके 3 महीने एक ट्रैवलर हूँ, जो कि हमने एम रखा है कि 28 स्टेट्स 4 कॉर्नर्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज ऑन माई बाइसिकल। सो आज मैं जबलपुर छत्तीसगढ़ में हूँ और आज हमारा दिन है 510th डे टुडे एंड ये मेरा 8वां स्टेट है छत्तीसगढ़। सो हमने महाराष्ट्र से गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ये सारे स्टेट कवर कर लिए। यहाँ से हम सीधा नॉर्थ ईस्ट के तरफ जाएंगे और उसके बाद नॉर्थ और वेस्ट करके वापस महाराष्ट्र एंटर होंगे। सो हमारा पूरा जर्नी लगभग आने वाले 3 या 4 साल और चलेगा। खबर गोंडा गांव से, जहां पर जिला मुख्यालय पर सैकड़ों ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो आंदोलन करेंगे। तो वहाँ का ऐसा है कि हमारा एक तो तालाब है, चाटा तालाब बोल के, वहाँ ग्राम पंचायत से इलामी की उसको 5 साल के लिए दी है। उसको सिवनी गांव क्या की चोरी कर रहे थे, तो सिवनी वाले को हमारे समूह वाले गए, वहाँ समूह वाले गए तो हमारे ये तो समूह वाले को मारपीट दौड़ा के मारपीट किए 4-5 आदमी। अपने गांव एक जंगल अंदर चाहता तालाब बोल के कहा है, उसका वन अधिकार अपने पंचायत को मिल चुका है। उस मिलने के बाद उसके बाद समूह को गठन करके 12-13 जो को उसको तालाब को दिया गया था। उसमें मछली पालन कर रहे थे अपने समूह वाले। तो दिवाली की दीपावली की त्योहार था, तो वहाँ मछली पकड़ने गए अपने समूह भाई लोग। जाने के बाद वहाँ मछली पकड़े तो हमारे तालाब में आप क्यों आए हो बोल के इन लोग को 5-6 जो को मारपीट किए हैं। और उसके बाद मारपीट होने के बाद अपना तालाब है बोले तो अपना पट्टा दिखावे सब हुआ। उसके बाद हम थाना आ गए, अपना 5 आदमी को मारे हैं गांव के। दीपावली पर जुआड़ों की धरपकड़ में एक बार फिर पुलिस के हाथ सफलता लगी है। शहर में बढ़ रहे जुए के खेल को रोकने के लिए पुलिस पहले से मुस्तैद थी, जिसके चलते नयापारा और पथरा गुंडा में चल रहे जुए खेलते हुए जुआरियों को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। जुआरियों के पास से करीब 51,000 नगद और ताश पत्ते जब्त कर आरोपियों पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया गया। दो अलग अलग रेड कार्यवाही की गई, जिसमें नयापारा क्षेत्र में जो है रेड कार्यवाही के दौरान 6 जुआड़ी जिनके पास से जो है 51,000 रुपए नकद और ताश के पत्ते जो है वो बरामद किया गया है। इसके अलावा पथरागुड़ा क्षेत्र में रेड कार्यवाही के दौरान 7 जुआड़ी जिनके कब्जे से 8,750 रुपए नकद बरामद किया गया है। उक्त दोनों रेड कार्यवाही के दौरान जो है कुल 13 जुआड़ी पकड़े गए, जिनके कब्जे से जुमला 59,750 रुपए नकद बरामद किया गया। साथ में ताश के पत्ते बरामद किए गए हैं और उक्त 13 जुआड़ियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में 2 अलग अलग मामले धारा 13 जुआ एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया है और उक्त 13 आरोपियों पर कार्यवाही की गई है। और जो है वर्तमान में दोनों मामले जो है थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है। खबर रायपुर से, जहां राष्ट्रपति के हाथों छत्तीसगढ़ के सूफी गायक और संगीतकार मदन सिंह चौहान को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के सूफी गायक और संगीतकार मदन सिंह चौहान को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें फोन पर बधाई सम्मान दिया। आपके भजन सूफी गीत सब सुनते रहे। इस उपलब्धि से पूरा छत्तीसगढ़ गौरवान्वित है। चौहान जी प्रणाम, खूब बधाई, खूब शुभकामना जी। आपकी कला साधना ने आपको सम्मान दिया। आपके भजन सूफी गीत सब सुनते रहे, अच्छा लगा कि आपको सम्मान मिला है। रायपुर से खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के ख्याति प्राप्त पंथी नर्तक डॉक्टर राधे श्याम बारले को वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित होने पर
फोन पर शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बारले को बधाई देते हुए कहा कि डॉक्टर राधेश्याम बारले बंथी नृत्य के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने अपनी कला साधना से छत्तीसगढ़ और देश को गौरवान्वित किया है। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना